Write an elaborate note and explain conservation strategies, बीच बचाओ आंदोलन। चलो पहले क्लियर करते हैं कि कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में नेचुरल रिसोर्सेज को आज यूज भी करना है, पर इतना भी नहीं कि फ्यूचर जेनरेशंस के लिए वो खत्म या डैमेज हो जाएं। इसीलिए कंजर्वेशन का फोकस होता है प्रोटेक्ट करना, वाइजली यूज करना और रिस्टोर करना। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कंजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, ओवरयूज ऑफ वाटर और क्लाइमेट चेंज सीधा इम्पैक्ट करते हैं सॉइल, फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन हेल्थ पे। अगर हम रीजन समझ लेते हैं तो स्ट्रैटेजीज भी लॉजिकली याद रहती हैं। अब हम कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज को स्ट्रक्चर में देखेंगे। एक टीचर ट्रिक याद रखो, पहले प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट वाली स्ट्रैटेजीज, फिर यूज एफिशिएंटली वाली और फिर रिस्टोर एंड इन्वॉल्व पीपल वाली। इससे आंसर इलैबोरेट और वेल ऑर्गेनाइज लगता है। प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन में हम सीधा डैमेज को स्टॉप करते हैं, जैसे प्रोटेक्टेड एरियाज बना के हैबिटेट सेफ होते हैं, हंटिंग और लॉगिंग पे कंट्रोल आता है और स्पीशीज को रिकवर करने का टाइम मिलता है। ये स्ट्रैटेजी फास्ट इम्पैक्ट देती है क्योंकि डायरेक्ट प्रेशर कम होता है। सस्टेनेबल यूज का आइडिया ये है, रिसोर्सेज यूज करो पर रेट और मेथड ऐसा हो कि नेचर रिचार्ज कर सके। यहीं पे वाटर कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन और एनर्जी सेविंग जैसे पॉइंट्स फिट होते हैं। कॉमन पिटफॉल ये होता है कि स्टूडेंट सिर्फ सेव वाटर लिख देते हैं, बट हाउ वाली लाइन मिस कर देते हैं। सो हम मेथड्स भी लिखेंगे। रेस्टोरेशन का मतलब होता है जो डैमेज हो चुका है उसको रिवर्स या हील करना। एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन और हैबिटेट रेस्टोरेशन इसी कैटेगरी में आती हैं। और एक सुपर इम्पोर्टेंट पॉइंट, कंजर्वेशन तभी लॉन्ग टर्म चलती है जब लोकल कम्युनिटीज को ओनरशिप मिले, वरना एफर्ट्स टेम्परेरी रह जाते हैं। अब आते हैं बीज बचाओ आंदोलन पे। नाम ही हिंट दे रहा है, बीज मतलब सीड्स और बचाओ मतलब प्रोटेक्ट। ये मूवमेंट का कोर आइडिया है ट्रेडिशनल सीड्स और लोकल क्रॉप डाइवर्सिटी को बचाना, क्योंकि वही बायोडाइवर्सिटी और फूड सिक्योरिटी का बेस होता है। इस मूवमेंट को समझने का बेस्ट वे है ऑब्जेक्टिव्स और मेथड्स अलग अलग लिखना। ऑब्जेक्टिव्स में आप बायोडाइवर्सिटी, फार्मर्स राइट्स और फूड सिक्योरिटी को कनेक्ट करो। मेथड्स में सीड बैंक्स, सीड एक्सचेंज और ट्रेडिशनल फार्मिंग टेक्निक्स लिखो। ये बताता है कि मूवमेंट सिर्फ स्लोगन नहीं, प्रैक्टिकल सिस्टम बिल्ड करता है। फाइनली इसकी सिग्निफिकेंस लिखना आंसर को इलैबोरेट नोट बना देता है। यहाँ आप इम्पैक्ट पॉइंट्स मेंशन करो, रेजिलियंस अगेंस्ट क्लाइमेट स्ट्रेस, बेटर न्यूट्रिशन फॉर क्रॉप डाइवर्सिटी और रिड्यूस्ड कॉस्ट बिकॉज फार्मर्स को एवरी सीजन मार्केट से सीड खरीदना नहीं पड़ता। कंक्लूजन में एक लाइन, सीड डाइवर्सिटी सेव करना एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी सेव करना है।